तो देखो पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे ही अपना डिस्कशन चालू है। मैंने आप लोग को अलग अलग टर्म बता दिया, स्टॉक रेल, टंग रेल, ठीक है, स्ट्रेचर बार, चेक रेल, विंग रेल, ट्रेलिंग डायरेक्शन, रनिंग डायरेक्शन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बता दिया। अब इसी को मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग टंग रेल और स्टॉक रेल को काहे से जोड़े हैं, हील ब्लॉक से जोड़े हैं। तो अब यही देखो तुम, ठीक है, एक तरफ तुम्हारी टंग रेल है और एक तरफ तुम्हारी स्टॉक रेल है। ये टंग रेल है, ये स्टॉक रेल है, ठीक है, और दोनों को आप काहे से जोड़े हो, हील ब्लॉक से जोड़े हो। दोनों को काहे से जोड़े हो आप, हील ब्लॉक से जोड़े हो, ठीक है। अब एक और चीज, एक और टर्म आता है थ्रो ऑफ स्विच। ये भी पूछा गया एग्जाम में, थ्रो ऑफ स्विच। जो आपकी टंग रेल है वो साइडवे में जो मूवमेंट करती है, जितना डिस्टेंस वो मैक्सिमम ट्रेवल करती है साइडवे, ऐसे टंग रेल है ना, मैंने बताया था कि टंग रेल अगर आपकी स्टॉक रेल से चिपक गई तो ट्रेन सीधे जाएगी। अगर टंग रेल आपकी साइड हो गई, मैक्सिमम जितना साइड होगी आपकी ट्रेन मुड़ जाएगी। तो इट इज द डिस्टेंस थ्रू विच द टो ऑफ टंग रेल, टो और हील बताया था मैंने, उस तरफ टो था, इस तरफ हील था। मैंने क्या बताया था, टो वाला पोर्शन आपका साइड में ऐसे जाता है, टो वाला पोर्शन ऐसे साइड में जाता है। तो इट इज द डिस्टेंस थ्रू विच द टो ऑफ टंग रेल मूव साइडवर्ड्स, ठीक है, विद द हील ब्लॉक एज सेंटर ऑफ रोटेशन। ये था, ऐसा टंग रेल थी मेरी, ये क्या पोर्शन था, हील, ये क्या पोर्शन था, टो। तो अब ये ऐसे मूव कर रहा है साइडवे, ऐसा दिखाता हूँ, ऐसा ये साइडवे मूव कर रहा है, ये ऐसा साइडवे टो, टंग रेल का टो ऐसा साइडवे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रो ऑफ स्विच। और जनरली इसकी बीजी ट्रैक के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 115 mm। कई जगह तुमको 95 to 100 भी दिखेगा, 95 to 100 mm या 115 mm, ये होती है थ्रो ऑफ स्विच। समझ में आया थ्रो ऑफ स्विच किसको बोलते हैं? एग्जाम में पूछेगा थ्रो ऑफ स्विच, समझ रहे हो? थ्रो ऑफ स्विच हम किसको बोल रहे हैं, जो टंग रेल का जो टो है हील से, हील कंपेयर में जो साइडवे मूवमेंट हो रहा है वो थ्रो ऑफ स्विच। अब बात आती है यहाँ पे तीन डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है, हील डाइवर्जेंस, फ्लेंजवे क्लियरेंस और फ्लेंजवे डेप्थ, ठीक है। हील डाइवर्जेंस क्या होता है, रनिंग फेसेस के बीच का डिस्टेंस। अगर यहाँ पे आपका व्हील है, यहाँ पे आपका क्या है, व्हील है, ठीक है, ये ऐसा व्हील है आपका, ठीक। तो रनिंग फेसेस, ये हो गया रनिंग फेस, ये हो गया रनिंग फेस, ठीक है। रनिंग फेसेस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है भाई, ये हो गया आपका रनिंग फेस, ये हो गया व्हील आपका, व्हील का ये रनिंग फेस और ये रनिंग फेस टंग रेल का। भाई कंफ्यूज मत होना, ये दो आपकी नॉर्मल वो रेल नहीं है, वैसे में पैरेलल रेल मत समझना। पैरेलल रेल में हमारा ये रनिंग फेस हो जाता है, मगर ये कौन सी रेल है, टंग रेल है, तो टंग रेल का यहाँ पे रनिंग फेस। समझ रहे हो बात को? इमेजिन करो, जितना इमेजिन करोगे उतना अच्छा है। ये टंग रेल का रनिंग फेस है, तो यहाँ पे व्हील है, यहाँ पे व्हील है आपका। तो दो रनिंग फेसेस के बीच का डिस्टेंस, स्टॉक रेल और टंग रेल के रनिंग किसका, रनिंग फेसेस का डिस्टेंस, स्टॉक रेल और टंग रेल का रनिंग फेसेस का डिस्टेंस, ठीक है, एट हील, ठीक है, ऑफ स्विच, उसको हम क्या बोलते हैं, हील डाइवर्जेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, हील डाइवर्जेंस। और इसकी भी अलग अलग वैल्यूज हैं। बीजी ट्रैक के लिए 13.3 to 13.7 सेंटीमीटर, एमजी ट्रैक के लिए 12.1 to 12.7 सेंटीमीटर और नैरो गेज के लिए 9.8 समथिंग सेंटीमीटर। समझ में आया? रनिंग फेसेस का डिस्टेंस स्टॉक रेल और टंग रेल का एट हील, ठीक। अब अगर हम बात करें फ्लेंजवे क्लियरेंस, तो फ्लेंजवे क्लियरेंस क्या है, एडजेसेंट फेसेस का डिस्टेंस, स्टॉक रेल और टंग रेल का एडजेसेंट फेसेस का डिस्टेंस। ये रनिंग फेसेस का डिस्टेंस था, ये क्या है, एडजेसेंट फेस, यही हुआ ना इसका एडजेसेंट, ये एडजेसेंट फेस का डिस्टेंस क्या है, फ्लेंजवे क्लियरेंस। एडजेसेंट फेसेस का डिस्टेंस क्या है, फ्लेंजवे क्लियरेंस, ठीक। अब जो टॉप फेस है रेल का, जो टॉप फेस है रेल का, उससे हील ब्लॉक के टॉप सरफेस का डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये क्या होगा आपका, फ्लेंजवे डेप्थ। ये क्या होगा, फ्लेंजवे डेप्थ, कि इट इज अ डेप्थ अप टू टॉप ऑफ हील ब्लॉक। टॉप ऑफ हील ब्लॉक से
टॉप ऑफ रेल सरफेस, टॉप ऑफ रेल सरफेस, तो ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, फ्लैंज वे डेप्थ। ये क्या होगा आपका, फ्लैंज वे डेप्थ। आई बात समझ में? 3 डेफिनेशन है भाई, एक हील डाइवर्जेंस जो कि रनिंग फेसेस का डिस्टेंस है, स्टॉक रेल और टंग रेल का रनिंग फेसेस का, फ्लैंज वे क्लियरेंस जो कि एडजेसेंट फेसेस का डिस्टेंस है, एडजेसेंट फेसेस का, और आपका फ्लैंज वे डेप्थ रेल के टॉप सरफेस से हील ब्लॉक के टॉप सरफेस का डिस्टेंस, वो क्या है आपका, फ्लैंज वे डेप्थ, फ्लैंज वे डेप्थ। और थ्रो ऑफ स्विच क्या है, जो आपकी टंग रेल है वो उसका जो हील, उसका जो टो पोर्शन है, टो पोर्शन जो मूव करता है साइडवे डायरेक्शन में, वो आपका क्या है, थ्रो ऑफ स्विच। समझ पा रहे हो? ये टेक्निकल टर्म समझ में आया? थ्रो ऑफ स्विच क्या है, हील डाइवर्जेंस क्या है, फ्लैंज वे क्लियरेंस क्या है, फ्लैंज वे डेप्थ क्या है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो, AJE में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक।